डायरिया, उल्टी और गर्मी से बीमार इंसान अगर समय पर पानी और नमक ना ले पाए तो हालत बिगड़ सकती है। लेकिन सवाल है कब घर में ORS पिलाएं और कब अस्पताल में IV की जरूरत पड़ती है। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे कि इन दोनों में क्या फर्क है और कब कौन सी चीज जरूरी होती है। जान लीजिए, ये जानकारी जिंदगी बचा सकती है। तो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ रिफ्लेक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है। इसके अंदर स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारियां दी जाती हैं, जैसे किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं, इसके बारे में बताया जाता है। साथ साथ कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताया जाता है कि जिसको अगर आप अपनाते हो तो निश्चित तौर पे आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। देर न करते हुए जो भी स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी जो आने वाली नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच जाए। तो देर न करते हुए इस मजेदार टॉपिक पर चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि रिहाइड्रेशन थेरेपी क्या है। जब हमारे शरीर से बहुत सारा पानी और नमक डायरिया, उल्टी, दस्त तथा गर्मी की वजह से शरीर से बाहर निकल जाता है तो हम कमजोर हो जाते हैं। ऐसे हालात में जो पानी और नमक शरीर से बाहर गया है उसे फिर से शरीर में डालना ही रिहाइड्रेशन थेरेपी कहलाती है। इसे दो तरीकों से किया जाता है। पहला है ORS, इसे मुंह से दिया जाता है। दूसरा तरीका है IV फ्लूइड, जिसे नसों के द्वारा दिया जाता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि ये जो ORS है वो क्या होता है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, ORS का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। यह एक तरह का खारा मीठा पानी होता है जिसके अंदर नमक और चीनी मिला होता है। ये शरीर के अंदर पानी और नमक की जो कमी होती है उसे जल्दी से पूरा कर लेती है। यह एक पाउडर पैकेट में मिलता है। इसे आपको 1 लीटर पानी में घोलना होता है और धीरे धीरे इसको पीना होता है। और दोस्तों, खास आपके लिए आप ORS को घर में भी बना सकते हैं। आपको 1 लीटर उबला पानी ले लेना है, उसके अंदर 6 चम्मच चीनी तथा आधा चम्मच नमक मिला लेना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, न तो उसके अंदर ज्यादा नमक हो और न ही ज्यादा चीनी। ये हल्का डायरिया तथा उल्टी दस्त के अंदर बहुत ही ज्यादा कारगर है। अब जान लेते हैं IV फ्लूइड क्या है और इसको कब देना है। जैसे आपने देखा होगा कि अस्पतालों में जो ड्रिप लगाई जाती है उसी प्रकार से IV फ्लूइड भी चढ़ाया जाता है। दोस्तों, ये तब दिया जाता है जब मरीज बेहोश हो या बहुत ही ज्यादा सुस्त हो गया हो, मरीज को बहुत ही ज्यादा उल्टियां हो रही हैं और ORS मुंह में नहीं रुक रहा है, इसके साथ साथ हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो, BP बहुत ज्यादा गिर गया हो या पेशाब पूरी तरीके से बंद हो गया हो। तो दोस्तों, IV फ्लूइड वाले तरीके से शरीर को बहुत ही जल्दी पानी और साल्ट्स मिल जाते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि ORS और IV फ्लूइड में क्या अंतर है। इसकी एक आसान सी हम तुलना कर लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों, उदाहरण के रूप में हम कुछ ऐसे कंडीशंस रखते हैं जिनमें हम ये पता करेंगे कि कब ORS देना है और कब IV फ्लूइड देना है। जैसे कि मरीज अगर होश में है और मुंह से पानी पी रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप ORS ही दे सकते हैं, आपको IV फ्लूइड की जरूरत नहीं है। अगर मरीज को हल्की उल्टी और हल्की दस्त हो रही है तो ऐसी कंडीशन में भी आप ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं, IV फ्लूइड लगाना जरूरी नहीं है। बहुत ही ज्यादा उल्टी हो रही है, दस्त हो रहा है, कुछ भी शरीर के अंदर नहीं जा रहा है, मुंह से ORS देने पर भी वो शरीर से बाहर निकल जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप ORS देंगे तो वो काम नहीं करेगा, आपको IV फ्लूइड ही चढ़ाना होगा। दोस्तों, अगर बच्चा बेहोश हो गया है और काफी ज्यादा सुस्त है तो ऐसी कंडीशन में भी आप ORS का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप अस्पताल में जाके IV फ्लूइड ही लगवा सकते हैं। तो एक कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर अस्पताल आपके घर के आसपास नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट एड के तौर पर ORS मरीज को पिलाते रहना है और जितनी जल्दी हो सके आपको अस्पताल में ले जाकर मरीज को IV फ्लूइड चढ़वाना है। अगर मरीज को हल्का फुल्का डिहाइड्रेशन हो गया है तो ऐसी कंडीशन में भी आप ORS का इस्तेमाल करें, आपको IV फ्लूइड की आवश्यकता नहीं है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि अगर डिहाइड्रेशन हो गया है तो उसको कैसे पहचानें। अगर किसी को हल्का डिहाइड्रेशन हुआ है तो उसका मुंह सूखेगा, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी और पेशाब की मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी। अगर मध्यम डिहाइड्रेशन हो गया है तो मरीज की आंखें अंदर की तरफ चली जाएंगी, तो बच्चा सुस्त हो जाएगा। और अगर गंभीर डिहाइड्रेशन होता है तो उसके अंदर पेशाब बिल्कुल बंद हो जाएगी, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, तेज और कमजोर धड़कन होगी और बेहोशी जैसी हालत होने लगे। दोस्तों, इन तरीकों से आप पहचान सकते हैं कि किस कंडीशन का डिहाइड्रेशन मरीज को हुआ है। आप लोगों के लिए एक स्पेशल टिप, सादा नियम याद रखें। अगर बच्चा या बड़ा मरीज मुंह से पानी नहीं पी रहा है, बहुत थका हुआ लग रहा है और बेहोशी जैसी कंडीशन आ रही है तो ORS नहीं, सीधा हॉस्पिटल ले जाएं और IV फ्लूइड लगवाएं। अब जान लेते हैं कि बच्चों और बड़ों में क्या फर्क होता है। बच्चे बहुत ही जल्दी पानी की कमी से बीमार हो सकते हैं, उनके किसी भी लक्षणों को आप हल्के में ना लें। बच्चों में ORS चम्मच से धीरे धीरे दें जिससे कि उल्टी ना हो। लोगों को ज्यादा मात्रा में ORS देना पड़ता है क्योंकि शरीर बड़ा होता है। आइए दोस्तों, समझते हैं कि लोगों के अंदर ORS तथा IV फ्लूइड के बारे में क्या क्या गलतफहमियां हैं
और उसकी सच्चाइयों के बारे में जान लेते हैं। तो पहली गलतफहमी है, ORS सिर्फ दस्त में ही देना चाहिए, जबकि सच यह है कि ORS किसी भी डिहाइड्रेशन में आप दे सकते हैं। गलतफहमी नंबर 2, हर मरीज को IV फ्लूइड लगवाना जरूरी है, और इसका सच है अगर मरीज मुंह से पी सकता है तो ORS बेहतर है। IV फ्लूइड सिर्फ जरूरत पर ही लगवाना चाहिए। गलतफहमी नंबर 3, घर पर ORS काम नहीं करता, और इसका सच यह है कि WHO भी कहता है कि अगर घर में सही मात्रा में ORS बना है तो वो भी अच्छी तरीके से काम करता है। आइए दोस्तों, अब लास्ट में समझ लेते हैं कि ORS को कैसे देना है। इसका आसान तरीका क्या है? बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में दें, जैसे हर 5 मिनट के अंदर 1-2 चम्मच। ठंडा ORS बच्चों को अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा ठंडा ORS नहीं देना चाहिए। एक बार बनाया गया जो ORS का सॉल्यूशन है उसे 24 आवर में आपको खत्म कर देना है। और दोस्तों, IV फ्लूइड लगवाते समय आपको क्या ध्यान देना है, आइए जान लेते हैं। IV फ्लूइड को हमेशा डॉक्टर या नर्स से ही लगवाना चाहिए, क्योंकि गलत जगह और ज्यादा तेज लगाने से नुकसान हो सकता है। बार बार BP और पेशाब की जांच करें, इससे यह पता चलता है कि IV फ्लूइड काम कर रहा है कि नहीं। खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों में फ्लूइड ओवरलोड का भी खतरा बन जाता है। अगर आपके सामने कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है तो आप इमरजेंसी में क्या करें, आइए जानते हैं। अगर कोई बेहोश हो गया है या बार बार उल्टी कर रहा है तो घर पर समय बर्बाद ना करें, तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाएं। रास्ते में ORS ना दें, मरीज को एस्पायरेशन भी हो सकता है। हीट स्ट्रोक में मरीज को ठंडी जगह ले जाएं और उनके कपड़ों को गीला कर दें। साथ में कभी कभी IV फ्लूइड भी देना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, ORS और IV दोनों ही जरूरी है, बस ये जानना जरूरी है कि कौन सी चीज कब देनी है। अगर समय पे सही तरीका अपनाया जाए तो जान भी बचाई जा सकती है। ये जानकारी अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों, अपने घर वालों से जरूर शेयर करें। और हाँ, हेल्थ फ्लक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है हेल्थ से जुड़ी सच्ची और आसान जानकारी। तो मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर, किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।